प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब मीरा द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से मीरा की पदावली का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अपने सखियों से, संतों से, अपने संतों भाइयों से कह रही हैं, मेरे संतों भाइयों, मैंने तो आज राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यह एक ऐसी वस्तु है अमोलक, जो अमोलक है, जिसका मूल्य ही नहीं आंका जा सकता, जिसकी कीमत ही नहीं आंकी जा सकती। यह अमोलक वस्तु है और इस अमोलक वस्तु को हमारे गुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके मुझे प्रदान किया है। मेरे सच्चे मार्ग के पथ प्रदर्शक सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके इस राम नाम रूपी अमोलक वस्तु को मुझे प्रदान किया है और मैंने उसे अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जग में सभी खोवायो। इस संसार में मैंने अपना सब कुछ खो करके, सांसारिक लोक लज्जा मर्यादा सबको त्याग करके मैंने एक ऐसी पूंजी को प्राप्त किया है, ऐसे धन को प्राप्त किया है जो इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह एक ऐसी पूंजी है जो कि कभी खर्च नहीं हो सकती। यह एक ऐसी पूंजी है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। ये लगातार दिनों दिन सवाई इसकी बढ़ती ही जाएगी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। सत्य की नाव पर बैठ करके उस नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु की कृपा से मैंने इस भव सागर को प्राप्त कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि हमारे प्रभु तो, हमारे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले नागर यानी चतुर, नागर यानी चतुर। का हमारे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान कृष्ण हैं और मैं भी हरख हरख माने हर्षित होकर के, खुश होकर के लगातार उन्हीं का गुणगान करती हूँ, उन्हीं के नाम की माला जपती हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, मेरे संतों भाइयों, मैंने तो आज राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे मार्ग के पथ प्रदर्शक हमारे गुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके मुझे ऐसी वस्तु प्रदान किया है जो अमूलक है, जो अमोलक है, जिसका मूल्य, जिसकी कीमत ही नहीं आंकी जा सकती है। और मैंने उसे अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जग यानी संसार। इस संसार में मैंने अपना सब कुछ खो करके, सांसारिक लोक लज्जा मर्यादा सब कुछ त्याग करके एक ऐसी पूंजी को प्राप्त किया है जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी काम आने वाली है। यह एक ऐसी पूंजी है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे।
यह एक ऐसी पूंजी है जो ना तो खर्च हो सकती है और ना ही चोरी से चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, यह पूंजी सवाई दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएगी। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरे आयो। हमने अपने गुरु की कृपा से सत्य की नाव पर बैठ करके और उस नाव के खेवटिया, नाव को खेने वाले, नाव के नाविक हमारे गुरु की कृपा से हमने इस भवसागर को प्राप्त कर लिया। इस भव संसार सागर से मैंने मुक्ति प्राप्त कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा कहती हैं कि हमारे प्रभु, हमारे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान कृष्ण हैं और मैं भी हरख हरख जस गायो, एकदम हर्षित होकर के, खुश होकर के रात दिन लगातार उन्हीं का गुणगान करती रहती हूँ। अब इसी कड़ी में अगले पद को देखेंगे। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तौल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कू सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा कू प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म कौकोल। मीरा जी कहती हैं कि मीरा के उस पर रचनाओं पर राजस्थानी भाषा का एक विशेष प्रभाव है। राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थानी हिंदी का एक विशेष प्रभाव है। मुहंगो सुहंगो आदि शब्द जो भी हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा अपनी मां से कह रही हैं कि मां, मैंने तो गोविंद अर्थात कृष्ण को मोल खरीद लिया है, अपने वश में कर लिया है। मोल यानी किसी की वस्तु की कीमत चुका करके उसको प्राप्त कर लेना, उस पर अपना एकाधिकार कर लेना। तो कहा कि मीरा ने कहा कि मां, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। ये मेरा मोल खरीदना, अपना कृष्ण को अपनाना, कोई कहे छाने कोई कहे चिपके। कोई कह रहा है कि मीरा ने छिप करके कृष्ण को अपना लिया, तो कोई कह रहा है चोरी से मीरा ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। लेकिन मीरा कह रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लियोरी बजंता ढोल, रात दिन ढोल बजा करके उनका गुणगान करते हुए मैंने उन्हें अपनाया है। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो रितराजू तौल। कोई कह रहा है कि कृष्ण को अपनाना मीरा के लिए बड़ा महंगा पड़ गया। पूरा परिवार छूट गया, संतों के साथ जंगल में रहने लगी, किसी से कोई मतलब नहीं, घर परिवार से सबने मीरा को त्याग दिया था। इसलिए कोई कह रहा है कि कृष्ण को अपनाना मीरा के लिए बड़ा महंगा पड़ गया, तो कोई कह रहा है कि नहीं, बड़ा सस्ता पड़ गया, बड़ी आसानी से कृष्ण मीरा को प्राप्त हो गए, कृष्ण मीरा को मिल गए। लेकिन मीरा कह रही है कि नहीं, लियो रे तराजू तौल, मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके उनको अपने हृदय में बसाया है। तो कहा कि कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कोई कह रहा है कि कृष्ण को अपनाना, कोई कह रहा है कृष्ण काले हैं, तो कोई कह रहा है कृष्ण गोरे हैं। लेकिन लियोरी अमोलक मोल, मीरा कह रही है मैंने तो ऐसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो कि अमोलक है, जिसकी कीमत ही नहीं आंकी जा सकती है।
याही को सब जानत हैं, लियो रे आँखी खोल। मीरा कहती हैं कि इस बात को सब जानते हैं कि मैंने रात दिन तपस्या करके उनका गुणगान करते हुए अपनी रात दिन जग करके कृष्ण को अपनाया है, कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म कौकोल। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिया, जो मुझे अपनाया, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई, जो भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया। मायरी मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कह रही हैं कि मां, मैंने तो गोविंद को अर्थात कृष्ण को मोल खरीद लिया है। मैंने कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कह रहा है कृष्ण को अपनाना मीरा के लिए, कोई कह रहा है कि मीरा ने छल करके छिप करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, तो कोई कह रहा है मीरा ने चुपके से चोरी से कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। लेकिन मीरा कह रही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो रात दिन लगातार ढोल बजा करके उनकी भक्ति करके उनका गुणगान करते हुए उन्हें प्राप्त किया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कह रहा है कि कृष्ण को अपनाना मीरा के लिए बड़ा महंगा पड़ गया, तो कोई कह रहा है कि कृष्ण मीरा को बड़ी आसानी से मिल गए, बड़े सस्ते में प्राप्त हो गए हैं। लेकिन मीरा कह रही हैं कि मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कह रहा है कृष्ण काले हैं, तो कोई कह रहा है कृष्ण गोरे हैं। लेकिन मैंने तो एक अमोलक वस्तु को प्राप्त किया है जिसकी कीमत ही नहीं आकी जा सकती। याहू की सब जानत है, लियो री आँखी खोल। इस बात को सब लोग जानते हैं कि मैंने रात दिन आँख खोल करके तपस्या करके कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म कौकोल। मीरा कहती हैं कि हमारे प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिया, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम था, कर्म का फल था, जो मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अब आज इसी पद की व्याख्या करके अब विराम देते हैं। फिर इसी कड़ी में कल अगले पद की व्याख्या करेंगे।